वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जिसमें अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर हम एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की 2 यूनिट्स के ऊपर ऑलरेडी एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, वो भी कंसेप्ट बाइट्स के साथ, जो आप प्लीज देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर मिलेगा। और इन फिलोसफी को हमने इससे पहले नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, आइडियलिज्म, इनके कंसेप्ट्स की वीडियो भी डाली है और इनकी एमसीक्यू की वीडियो जो कि ऑल इन वन सीरीज है वो भी हमने प्रोवाइड की हुई है। प्लीज उसे भी देखिए जो आपकी पूरी यूनिट कवर करती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गांधी जी फिलोसफी ऑफ लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जो गांधी जी फिलोसफी है लाइफ के ऊपर है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म का है, सिर्फ नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की है, या फिर आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, या आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म सबको मिला के। तो जो गांधी जी है वो आइडियलिज्म में भी विश्वास रखते थे कि भाई हाँ हम आइडल मान लेते हैं किसी भी चीज को, जैसे हम गॉड में विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं उसमें। नेचुरलिज्म को भी मानते थे कि भाई सारी चीजें प्रकृति से ही बनी है, प्रकृति में ही खत्म हो जाती है। और प्रैग्मेटिज्म यानी कि चीजों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना, प्रैक्टिस के थ्रू करना, इसको भी मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें Which of the following is not Gandhi's philosophical idols? तो जो गांधी जी के फिलोसफिकल आइडल्स थे वो किस चीज को नहीं मानते थे, देख लेते हैं। हिज बिलीफ इन गॉड, तो ये आइडियलिज्म में मानते थे बिल्कुल। फेयरनेस, क्या वो ये मानते थे कि भी डर होता है किसी चीज का? नहीं, ये वो नहीं मानते थे। ब्रदरहुड ऑफ मैन, बिल्कुल ब्रदरहुड ऑफ मैन यानी कि भाईचारे की भावना को मानते थे। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में भी वो ध्यान रखते थे। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू गांधी जी एजुकेशन इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी फॉर, तो जो गांधी जी मानते हैं कि भी जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है, जो कि एक एक्टिविटी है, वो किस चीज के लिए जरूरी है? सोशल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। यस, कि भी सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, कैसे नई नई चीजें सीखनी है। मोरल प्रोग्रेस के लिए, बिल्कुल कि हमें डिसिप्लिन में, एथिक्स में, कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे रहना है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी है, बिल्कुल हम अपने लाइवलीहुड के लिए भी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो जो गांधी जी के एम ऑफ एजुकेशन है, जो कि हम हर फिलोसफी में डिस्कस करते हैं, नेचुरलिज्म में भी, आइडियलिज्म में भी, प्रैग्मेटिज्म में भी, एग्जिस्टेंशलिज्म में, ऐसे ही गांधी जी भी अपनी फिलोसफी में बताते हैं एम ऑफ एजुकेशन। तो कौन से हैं, कौन सा नहीं है वो बताना है। कैरेक्टर बिल्डिंग, बिल्कुल, तो हमने अपने आप को, अपनी एक इमेज को अब कैसे बिल्ड करना है वो बताया जाता है। फिर है ऑल राउंड डेवलपमेंट, बिल्कुल, तो चाहे वो सोशल हो, चाहे मोरल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट को भी हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो हम क्या देखते हैं कि भाई हम अपनी जो लोअर वैल्यूज ऑफ लाइफ, नहीं, इसमें आएगा हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो हम अपने जीवन को कैसे हायर ले जाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, कैसे नई नई चीजों को, नए नए कल्चर्स को सीखते हैं लगातार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिर है सेल्फ सपोर्टिंग, बिल्कुल, तो सेल्फ सपोर्ट भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें which of the following subject to be included in the curriculum according to गांधी जी। जो करिकुलम होता है, करिकुलम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी भी आपको वीडियो ऊपर लिंक देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि करिकुलम में क्या क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों फॉर्म किया जाता है। तो करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है गांधी जी के अकॉर्डिंग? बेसिक क्राफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा है वो एक्टिविटीज के थ्रू ही सीखता है। मदर टंग होनी चाहिए, क्योंकि अब आजकल क्या होता है स्कूल्स वगैरह में, भाई इंग्लिश को कंपलसरी माना गया, अगर मान लो कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो उसको पनिशमेंट दी जाती, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो उसकी मदर टंग है, जो जैसे सिटी में, कंट्री में रहता है, उसको उसी कंट्री में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, तो उसकी मदर टंग पे फोकस किया गया है करिकुलम के अंदर। फिर अदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि देखो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश तो होती है, उसके अलावा उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, इन सब पे भी फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें गांधी जी
रिकमेंडेड द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट। तो एक जो गांधी जी ने क्या रिकमेंड किए हैं मेथड टीचिंग के, वो देख लेते हैं। एक नहीं है कि लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक अच्छा मेथड है कि हम चीजों को जब करते हैं तब और भी अच्छे से सीखते हैं। सिर्फ पढ़ के थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं सीखते, प्रैक्टिकली हम उसको और अच्छे से सीखते हैं। फिर है लेक्चर, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड। बिल्कुल, तो हम कोई भी चीज है हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं, उसको खुद भी एनालाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं दूसरों के साथ, तो हम उसको और भी अच्छे से सीखते हैं। फिर है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी मदर टंग। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होनी चाहिए ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो इसमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो गांधी जी ने रिकमेंड नहीं किया, सारे के सारे मेथड रिकमेंड किए, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन केम थ्रू। तो हम मोस्टली जो भी हमारी फिलोसफी होती है उसमें यही पढ़ते हैं, एम्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, टीचिंग मेथड क्या होते हैं और डिसिप्लिन क्या होता है। तो जो डिसिप्लिन होता है वो उसकी हाईएस्ट फॉर्म क्या बताई गई है गांधी जी के अकॉर्डिंग, देख लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, बोथ या फिर नन। तो बिल्कुल, तो गांधी जी ने क्या माना है कि भाई जो स्टडी होती है, जो डिसिप्लिन होता है वो खुद से होता है। हम दूसरे जो हमें कोई चीजें बार बार टोकेंगे वो डिसिप्लिन नहीं होता है। हम खुद से चीजों को सीखते हैं, खुद से कंट्रोल करते हैं, तभी हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और उसे ही सेल्फ डिसिप्लिन भी बोलते हैं। तो बहुत हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग के लिए होता है कि भाई हाँ डिसिप्लिन में क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, काफी सारी चीजें से सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है इसमें गांधी जी व्यू अबाउट टीचर इंक्लूड। तो अब टीचर के प्रति गांधी जी का क्या व्यू था देख लेते हैं। टीचर मस्ट बी वेल ट्रेन्ड मैन ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, जो टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी की पूरी नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि बस जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लिया और वो बता दिया, नहीं, उसके बिल्कुल बेस तक उसको जाना चाहिए। टीचर मस्ट बी कमिटेड टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग पीपल। तो जैसे हम अपने आप से कमिटेड हैं कि भाई हमें आपको पूरा सिलेबस करवाना है, वो भी टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज। ऐसे नहीं है कि भाई पूरे क्वेश्चंस उठा दिए कहीं से भी, पता ही नहीं है कहाँ से। तो पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न होना चाहिए वन बाय वन। ठीक है, तो टीचर क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। टीचर मस्ट बी मैन ऑफ हाई करेक्टर एंड नेशनलिस्ट इन आउटलुक। बिल्कुल, तो उसका जो करेक्टर है, जो उसकी इमेज है, वो भी गुडविल है, अच्छी होनी चाहिए, और नेशनलिस्ट भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अदर एस्पेक्ट ऑफ गांधीज एजुकेशनल फिलोसफी इज और आर। तो और क्या क्या एस्पेक्ट्स बताए गए हैं गांधी जी की फिलोसफी में देख लेते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 years। बिल्कुल, तो गांधी जी ने माना है कि जो 7 साल तक के बच्चे को मतलब फ्री कर दे, कि भाई बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि भाई हाँ हमें पैसे लगेंगे, हमें जाना पड़ेगा, कि भाई हमें फ्री में, और साथ में उसको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे मिड डे मील एक्सेट्रा वगैरह। तो ये उसके एजुकेशनल फिलोसफी में इंक्लूड किए गए थे। फिर है द एम्फेसिस ऑन मदर टंग टू बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार यूज हो रहा है कि मदर टंग के ऊपर जोर दिया गया था इंस्ट्रक्शन देने के लिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चा अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो बोथ ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें who was a world teacher, a great educationist एंड अ थिंकर। देखो वैसे तो टीचर सारे हैं, चाहे गांधी जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे स्वामी दयानंद, लेकिन वर्ल्ड टीचर किसको माना गया है, स्वामी विवेकानंद को माना गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विवेकानंद वाज द फोर रनर। तो फोर रनर क्या होता है, अगर दूत, यानी कि किससे पहले से ही आए हुए थे। प्रोसीजर किसके थे वो, किसके, गांधी के, टैगोर के, भगत सिंह के या स्वामी दयानंद। तो जो विवेकानंद थे वो गांधी जी के फोर रनर यानी कि अग्रदूत थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वेरियस फैक्ट्स ऑफ एजुकेशन सच एज सेल्फ एजुकेशन, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड, यूनिवर्सल एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एक्सेट्रा, ऑल आर फोकस बाय। तो देखो ये सारे के सारे टाइप्स दिए हुए हैं, ये एग्जामिनर कैसे कर सकता है, वो कोई भी 3 या 4 टाइप्स को उठा के आपको अलग से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए कि जो एजुकेशन के फैक्ट्स होते हैं कि भाई सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए, भी खुद से ही बंदा पढ़े, खुद का इंटरेस्ट होगा तो ही पढ़ेगा, प्रेशराइज करके नहीं पढ़ेगा। एजुकेशन किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाइल्ड की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, कि वो कितना सीखता है। उसको ये नहीं है कि भाई नहीं इसको सारा होमवर्क दे दो घर पे भी, ऐसे भी नहीं, जितना वो सीख सकता है लेकिन अच्छे से सीखे,
इफेक्टिव लर्निंग करें, ठीक है, प्रोडक्टिव लर्निंग करें। यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए, सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, किसके द्वारा? विवेकानंदा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द एम ऑफ एजुकेशन एज एडवोकेटेड बाय स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज। तो अब हमने गांधी जी के पढ़े थे, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपने एम में क्या बताया गया है एजुकेशन में। मोरल कैरेक्टर, बिल्कुल, तो मोरल कैरेक्टर को बताया गया कि भाई मोरल कैरेक्टर होने चाहिए, भी एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट सारे के सारे यूज हो। एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल खुद की इच्छा से एजुकेशन हो, खुद के लिए ही पढ़े, खुद की मतलब इमेज, खुद की गुडविल के लिए, खुद कुछ सीखने के लिए पढ़े। एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल, तो फिजिकल जैसे गांधी जी ने ऑलराउंड डेवलपमेंट मानी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर एम ऑफ एजुकेशन के। नेक्स्ट है इसमें द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस स्पेशली रीजनल लैंग्वेज रिकमेंडेड बाय विवेकानंदा इंक्लूड। तो स्वामी विवेकानंद जी ने लैंग्वेज को, जैसे गांधी जी ने किसको माना है? मदर टंग पे फोकस किया है, तो गांधी जी ने नहीं सॉरी विवेकानंद जी ने किस पे फोकस किया है? देखते हैं, संस्कृत पे, लिंक लैंग्वेज पे, या फिर इंग्लिश पे। तो संस्कृत को जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है उस पर भी फोकस किया है। लिंक लैंग्वेज जो लैंग्वेजेस लिंक कर देती है एक दूसरे को भी, जो जैसे रीजन में रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज बना सकता है, एक दूसरे से लिंक कर सकता है। इंग्लिश पे भी, तो सारे के सारे लैंग्वेजेस पे स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस किया। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन थोड़े से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करके दे सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने मदर टंग पे फोकस किया है और स्वामी विवेकानंद जी ने संस्कृत लिंक लैंग्वेज और इंग्लिश पे फोकस किया है। नेक्स्ट है इसमें Which of the following is not a view about methods of teaching recommended by विवेकानंद। तो व्यू कौन सा नहीं है methods of teaching में जो विवेकानंद ने रिकमेंड नहीं किया है? तो क्या क्या रिकमेंड किया है वो देखते हैं। कंसंट्रेशन, बिल्कुल, तो जब भी हम कोई चीज करें तो उसको फुल कंसंट्रेशन से करें, मेडिटेशन करें कंसंट्रेशन के लिए, उसमें पूरा अपना फोकस करें, बिल्कुल, तभी हम उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। सेल्फ स्टडी, बिल्कुल, तो सेल्फ स्टडी सेल्फ रियलाइजेशन से बंदा बहुत अच्छे से सीखता है और उसको परमानेंट याद रखता है, कोई क्रैमिंग के चांस नहीं होते। डिस्कशन मेथड, दूसरों से डिस्कस करें चीजों को, क्योंकि उससे नए नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं हम चीजों को, तो सारे के सारे उसने किए, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हु वाज डिससेटिस्फाइड विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रिवेलिंग इन द इंडिया एंड कॉल्ड द स्कूल एज फैक्ट्रीज ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी कि रट्टे लगाना। तो कौन था जो संतुष्ट नहीं था, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था इंडिया में, और उसने क्या बताया था भी सिर्फ एजुकेशन क्या है, सिर्फ रट्टे लगाना हो गया, बच्चों को बस एग्जाम्स देते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनको चीजें समझ ही नहीं आती। तो ये किसने बताया था? ये टैगोर ने बताया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि चीजों को रटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें the methods like teaching while traveling, debate and discussion, activity method and heuristic method all are recommended by। यानी कि जब हम कोई चीजें, जितना ज्यादा हम ट्रैवल करेंगे, चीजों को देखेंगे, लाइव हम देखेंगे कि भाई ये चीजें प्रेजेंट पे, एक हम सिर्फ बुक में देख लेते हैं कि भाई हाँ वहां पर ताजमहल है वो ऐसे रंग का, एक हम वहां पर विजिट करें, हम देखें कि भाई क्या चीजें होती है, डिबेट से, डिस्कशन से, एक्टिविटी मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड से, इन चीजों से जो भी कोई चीजें हम सीखते हैं वो किसने बताई हुई है? ये बताई है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 18th है इसमें टैगोर रिकमेंडेड comprehensive curriculum which helps in the complete development of man does not include। तो टैगोर ने क्या बताया है कि जो comprehensive curriculum होता है वो कंप्लीट डेवलपमेंट के होना चाहिए मैन की, तो उसमें क्या चीजें नहीं होनी चाहिए या नहीं होती। देखते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन ओनली। तो क्या सिर्फ स्पिरिचुअल यानी कि वो किसी चीज में फेथ रखता है, रिलीजन होता है, उसमें ही होना चाहिए करिकुलम, उसी से रिलेटेड होता है। फिर कह रहा है कि यस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, नहीं, इसमें जो स्पिरिट के ऊपर नहीं बिलीव किया है उसने, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती है वो सिर्फ एक लिमिट हो जाती है, कि उसकी सीमा हो जाती है, तो वो उसमें बिलीव नहीं करता। तो उसने बोला डज नॉट इंक्लूड, तो वो उसको इंक्लूड नहीं करता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ठीक हो जाएगा। फिर है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो जो हम स्टडी करते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि हम एक फील्ड में पर्टिकुलर में जा सके। एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम एक्टिविटीज के थ्रू ही चीजों को अच्छे से सीखते हैं।
एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, बिल्कुल। तो हम चीज़ों को कैसे भी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं, सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रोट लर्निंग से नहीं होगी, ये कंसेप्ट बिल्डिंग से होगी। सेकेंड लास्ट है इसमें वुमेन एजुकेशन, मास एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन, ऑल आर फीचर्स ऑफ। तो किसने ज्यादा इन सबको फीचर्स किया हुआ है? वैसे तो देखो सभी वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया हुआ है, गांधी जी ने भी, विवेकानंद ने भी, टैगोर ने भी, मास एजुकेशन पे भी। लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, ये सबको किसने माना है? ये टैगोर्स एजुकेशनल थॉट्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लास्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसफी इंक्लूड। तो क्या क्या जो उसके बेसिक प्रिंसिपल है देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस रिलेशंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ एक्सप्रेशन या फिर ओन। तो टैगोर ने क्या माना है कि जो हम कोई भी जो फिलोसफी है या एजुकेशन है उसमें हम फ्रीडम, अपनी इच्छा से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। हार्मोनियस रिलेशन, एक दूसरे के साथ हम रिलेशंस बना के अच्छे से टुगेदरनेस, ब्रदरहुड के साथ। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने ही लिए हमें पढ़ना चाहिए, अपने लिए कोई भी चीज हमें गैदर करनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे इसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आप किसी भी डाउट के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।